बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आलिमा सलमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर इससे पहले भी उर्दू अरबिक वगैरह पढ़ा चुकी हूँ। और आज के वीडियो में जो पढ़ाऊँगी तालीमुल इस्लाम। देखिए, ये बहुत ही अहम किताब है, बहुत ही जामे किताब है। और इसमें नमाज, रोज़ा, ज़कात वगैरह के बारे में मसाइल, दुआ वगैरह भी आया है। तो अगर आप भी चाहते हैं इन सब बातों को जानना तो ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह की वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुँचे। देखिए, एक मुसलमान के लिए इन सब बातों को जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस्लाम लाने के बाद अगर आपसे सवाल किया जाए कि आप कौन हैं, आपका मज़हब क्या है, तो ये सवाल व जवाब आप तमाम को मालूम होनी चाहिए। और इसमें सवाल व जवाब के तरीके से यहाँ पर लिखा गया है, ताकि आप लोग को याद करने में भी आसानी हो। देखिए, ये जो किताब है ये 8 ज़बानों में दस्तयाब है। उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, गुजराती, आसामी, पंजाबी, फ़ारसी और फ़्रांसी, ये हर ज़बान में दस्तयाब है। तो ये जो आप पढ़िएगा ये उर्दू में है, और इनको सवाल व जवाब के ज़रिए आपको बताया जा रहा है आप कौन हैं, आपका मज़हब क्या है। तो इन सब बातों को याद रखना है, और याद रखने के बाद आपको उन पर अमल भी करना है। ये जो दुआ वगैरह आ रही हैं, अगर आपको नहीं याद है तो उन दुआ वगैरह को भी याद करना है। तो चलिए, हम किताब को शुरू करने से पहले बाज़ाब्ता दुआ का एहतमाम करते हैं। तो हम दुआ पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताह रब्बी जिदनी इल्मा रब्बी जिदनी इल्मा रब्बी जिदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु। देखिए, यहाँ पर जो लिखा हुआ है इन सबको हम पढ़ते हुए चलते हैं। नहमदुल्लाहल अलीय्यिल अज़ीम व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। ये है। उनके बाद यहाँ पर दिया गया है तालीमुल इस्लाम हिस्सा अव्वल, यानी ये हिस्सा अव्वल है। उनके बाद हिस्सा 2 आएंगे, सोम, चहारुम। तो सबको पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले हिस्सा अव्वल में देखिए क्या है, सवाल। यहाँ पर सवाल दिया जा रहा है, तुम कौन हो? तो बताया जा रहा है जवाब मुसलमान। यानी अगर आपसे कहा जाए कि आप कौन हैं, तो क्या कहेगा? हम मुसलमान हैं। सवाल, मुसलमानों के मज़हब का नाम क्या है? तमाम को मज़हब का नाम भी पता होना चाहिए। अगर आप मुसलमान हैं तो आपको पता भी होना चाहिए कि हमारा मज़हब क्या है। तो अगर आपसे सवाल करे कि आपका मज़हब क्या है, आपके मज़हब का नाम क्या है, तो क्या जवाब दीजिएगा? इस्लाम। यहाँ पर देखिए जवाब इस्लाम। सवाल, इस्लाम क्या सिखाता है? यानी आप जो इस्लाम कबूल किए हैं, इस्लाम आपको क्या सिखाता है? इस्लाम से आप क्या जानते हैं? इस्लाम क्या सिखाता है? तो देखिए जवाब, इस्लाम ये सिखाता है कि खुदा एक है, बंदगी के लायक वही है, और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा ताला के बंदे और रसूल हैं, और कुरान शरीफ खुदा ताला की किताब है। इस्लाम सच्चा मज़हब है। दीन और दुनिया की तमाम भलाइयाँ और नेक बातें इस्लाम सिखाता है। यानी यहाँ पे बताया गया इस्लाम क्या क्या सिखाता है। तो बताता है इस्लाम कि खुदा एक है, वही बंदगी के लायक है, और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के बंदे और रसूल हैं, और कुरान शरीफ वो खुदा ताला की किताब है। और इस्लाम जो है वो सच्चा मज़हब है। दीन और दुनिया की तमाम भलाइयाँ और नेक बातें इस्लाम सिखाता है। यानी जितनी भलाइयाँ हैं और नेक बातें हैं वो इस्लाम हमें सिखाता है। उनके बाद देखिए क्या है सवाल, इस्लाम का कलमा क्या है? यानी इस्लाम का कलमा क्या है? क्या पढ़ने के बाद आप मुसलमान होते हैं? तो यहाँ पे देखिए जवाब, इस्लाम का कलमा ये है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और यहाँ पर तर्जमा भी है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। उसका कलमा यानी ये जो है कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये इस्लाम का कलमा है। और इस कलमा को कलमा तय्यबा और कलमा तौहीद कहते हैं। यानी कलमा तय्यबा और कलमा तौहीद भी कहते हैं। उनके बाद है सवाल, कलमा शहादत क्या है? तो इनका जवाब है, कलमा शहादत ये है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यानी तर्जमा जिनके बारे में कहा गया है कि गवाही देता हूँ, और मुअन्नस में तो कहीं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और गवाही देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। यानी कलमा शहादत का तर्जमा क्या है कि मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं,
और मैं गवाही देती हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। उनके बाद देखिए क्या है सवाल, ईमान मुजमल क्या है? तो कह रहे ईमान मुजमल ये है आमनतु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माइहि व सिफ़ातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि। तर्जमा, मैं ईमान लाई अल्लाह पर जैसा कि वो अपने नामों और सिफ़तों के साथ है और मैंने उसकी तमाम अहकाम कबूल किए। ये ईमान मुजमल है, यानी मैं ईमान लाई अल्लाह पर जैसे कि वो अपने नामों और सिफ़तों के साथ है और मैंने तमाम अहकाम उसके कबूल किए। उनकी बात है ईमान मुफस्सल क्या है? ईमान मुफस्सल क्या है? तो जवाब ईमान मुफस्सल ये है आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बाअसी बादल मौत। तर्जमा, मैं ईमान लाई अल्लाह पर और उसके फ़रिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर और क़यामत के दिन पर और अच्छी बुरी तकदीर पर। जो कुछ होता है अल्लाह ही की तरफ से और मरने के बाद उठाए जाने पर। तो ये है ईमान मुफस्सल। तो इनको आपको अच्छी तरह याद कर लेना है इंशाअल्लाह। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आपको इस्लाम के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। यहाँ पर सवाल व जवाब के ज़रिए बताया जा रहा है, फिर आगे चलकर बड़ी किताब पढ़िएगा तो आपको बआसानी समझ में आएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इनको ज़रूर याद कीजिएगा, ये बहुत ही अहम है और इसमें इंशाअल्लाह बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिलेगी जो हर एक मुसलमान को जिसका सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, इनको आप याद कीजिए इंशाअल्लाह। फिर ये याद होने के बाद मैं इनसे बड़ी किताब लाऊंगी ताकि आप तमाम को फ़ायदा पहुँचे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।